अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो मैंने आपको बताया कि 4 वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास आउटर लेयर एपिडर्मिस, और उसके अंदर की लेयर जो होती है वो होती है एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपिटम। टैपिटम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम बिकॉज इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल गैमीट होते हैं, तो उनको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो नरिशमेंट के लिए कौन जब वहाँ पर अवेलेबल होता है, टैपिटम, जो कि पॉलन ग्रेन को नरिश करती है। उसके बाद आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। जो हमारे पास जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर होमोजेनस सेल्स जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है उसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। उसके बाद आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज यू नो दैट माइक्रोस्पोर इट इज़ द मेल गैमेट एंड इट इज़ हैप्लॉइड। कैसा होता है ये? हैप्लॉइड होता है, एन होता है। तो एन बनाने के लिए आपको 2n सेल की ज़रूरत होती है, और 2n सेल जो है वो डिवाइड होती है और एन हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो 2n सेल है मीन्स डिप्लॉइड सेल है वो कहलाएगी इस माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जब इसमें रिडक्टिव डिवीजन होगा मीन्स मियोसिस होगा एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 2 हैप्लॉइड सेल्स, 2 haploid cells. The cells of sporogenous tissue undergo mitotic division, और sporogenous tissue जो है वो mitotic division करेगा और उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाएगा एज द एंथर मैच्योर। उसके बाद जब एंथर जो है वो मैच्योर हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड मतलब वाटर की कमी हो जाती है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड माइक्रोस्पोर। बीच में सबसे सेंटर में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, और टैपिटम। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास स्टेमिना है इसको ऐसे कटेंगे तो 4 लॉब्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको 4 लॉब्स दिखाई दे रहे हैं और सेंटर में प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर वॉल। पॉलन ग्रेन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी 2 लेयर होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो है वो ऑर्गेनिक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि इसके प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मेशन करती है हाई टेम्परेचर से, एसिड से, एल्कलाई मीडियम से, और मतलब किसी भी तरीके की जो नेचुरल कंडीशन होती है उससे ये उससे पॉलन ग्रेन को डैमेज होने से बचाती है। कौन? एक्साइन। इसको कोई सा भी जो है स्पोरोपोलिन को जो है वो कोई सा भी एंजाइम जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकता है, और ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इंटाइन थिन कंटिन्यूस लेयर होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है ये। जर्म पोर क्या होता है? जो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिससे जो है वो जर्म जो माइक्रोस्पोर होता है वो क्या होता है? जर्मिनेट होता है, उसको बोलते हैं हम जर्म पोर, जो कि पॉलन ट्यूब बनाएगा आगे जाके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है। मैच्योर पॉलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स विद न्यूक्लियस। अगर पॉलन की हम बात करें तो इसके अंदर 2 सेल्स होती हैं, नंबर 1 वेजिटेटिव सेल एंड नंबर 2 जनरेटिव सेल्स। नाम से ही पता लग रहा है वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है, वो क्या करेंगी? एनर्जी प्रोवाइड करेंगी जनरेटिव सेल को। इसके अंदर फूड रिजर्व होता है और इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी सेल? वेजिटेटिव सेल। उसके बाद जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल होती है, और ये इन्वॉल्व होती है किससे? क्योंकि ये जनरेटिव सेल जो है वो आगे जाके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, और ये मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा।
ये देखिए यहाँ पर बता रखा है, ये दिस इज़ द जो बिगर सेल है ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो है, इसमें मैं कलर चेंज करूँ, ये जो बिगर सेल है आपको, ये है वेजिटेटिव सेल ये रही, और जो छोटी वाली सेल है वो है जनरेटिव सेल, जो आगे जाके मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगी, 2 मेल गैमेट बनाएगी। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज पार्थेनियम कॉजेस सीवियर एलर्जीज ब्रोंकियल। पोलन ग्रेन जो है कुछ एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब पोलन ग्रेन जो है वो एयर में डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत एन नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन डिस्चार्ज इन द एयर, और जो हमारे लिए एलर्जी का काम करते हैं, एलर्जेटिक होते हैं वो हमारे लिए, उससे हमें कुछ ब्रोंकियल डिसऑर्डर हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, और एस्थमा या ब्रोंकाइटिस इस तरीके की डिजीज़ जो है वो हो सकती है, इसको हे फीवर भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज एज पोलन टैबलेट्स एज द फूड सप्लीमेंट्स। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स वेराइज विद द स्पीशीज़। अलग देखो, जो हर स्पीशीज़ है उसके पोलन ग्रेन अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका शेप साइज़ सब चीज़ें उनकी अलग अलग होती है। कुछ बहुत ही अच्छी वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन को स्टोर भी करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, -196 डिग्री पर, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और इस तरीके से अगर जहाँ पर भी पोलन को स्टोर करके रखा जाता है, इट इज़ द पोलन बैंक इसको बोला जाता है। द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रियोसेक। यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है। वेजिटेटिव सेल के बाद जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। इसकी स्ट्रक्चर हम पूरी पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम की, पोलन ग्रेन की। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम, जो कि ओव्यूल है, और इसमें हम एम्ब्रियोसेक और एंडोस्पर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइनोशियम जो है वो कंसिस्ट होता है, मैंने आपको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से जो आपको बताई थी, ये दिस इज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे स्ट्रक्चर होती है, ये एक पिस्टिल होती है जिसके ऊपर ही ऊपर जो होता है वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल देन ओवरी। तो ये हो गया हमारे पास एक कार्पल। अगर सिंगल कार्पल गाइनोशियम में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम मोनोकार्पेलरी, और अगर 2 प्रेजेंट है, बहुत सारे प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम पॉलीकार्पेलरी। और फ्यूज़ होते हैं, अगर कार्पस, सारे कार्पस जो हैं बहुत सारे हैं और वो फ्यूज़ हैं तो उनको बोलेंगे हम सिनकार्पस। अलग अलग हैं कार्पस सारे तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। उसके बाद आता है हमारे पास मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल की हम बात करें, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास है ये हमारे पास यहाँ पर ओवरी है, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ये ओव्यूल है, मतलब ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो बना है ये ओव्यूल है, बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओवरी ओव्यूल इज अब एक ओव्यूल, उसमें से मैंने एक ओव्यूल निकाला। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन फ्रंट ऑफ यू। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। ओवरी और ओवरी से ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं। फुनिकल प्लेसेंटा का पार्ट जो कि ओव्यूल से जुड़ा होता है और ओवरी से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फुनिकल। हाइलम जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फुनिकल, वो छोटा सा पार्ट जो कि फुनिकल और ओव्यूल का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है, ये किसका, ओव्यूल का, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल की जो स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं मेल गैमेट, तो वो एंटर करती है, वो होती है माइक्रोपाइल। उसके बाद आता है, ये देखिए ओव्यूल की स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई है पूरी।
ये देखिए यहाँ पर बीच में जो है सबसे पहले हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर बात करते हैं। तो जो छोटा सा ये वाला पार्ट है, दिस इज़ द माइक्रोपाइलर पोर, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स जो ओव्यूल के आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स, उसके बाद बीच में जो ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है जो कि एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ओव्यूल का बैक पार्ट होता है, चैलेजर पार्ट कहलाता है ये। और ये हो गया हमारे पास स्टॉक जो कि फुनिकल है, इसका छोटा सा पार्ट हाइलम और माइक्रोपाइल। ये सारी स्ट्रक्चर हो चुकी है हमारी। बीच में प्रेजेंट होता है इसमें एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर बहुत मैटर करती है। मेगास्पोरोजेनेसिस, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ओके। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस सेम टू सेम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें एक 2n सेल की रिक्वायरमेंट होगी और 2n सेल जो है वो डिवाइड होगी, माइटोटिक डिवीजन होगा और n सेल में, हैप्लोइड सेल में डिवाइड हो जाएगी और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। किसके अंदर हो रहा है ये प्रोसेस? ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज द MMC, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोपाइलर रीजन में ये कोई सी भी सेल जो होती है, माइक्रोपाइलर रीजन जो है उसमें न्यूक्लियस की कोई सी भी सेल MMC में कन्वर्ट हो जाती है और जो है वो डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। इनमें से 3 मेगास्पोर जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचता है जो आगे जाके 1 मेगास्पोर जो है वो आगे जाके डेवलप होता है, किसमें? एम्ब्रियो सेक में डेवलप होता है। The nucleus function megaspore divide mitotic division to nuclei with move to the opposite poles, form 2 nucleate embryo sac, 2 more sequential। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर एक जो मेगास्पोर बचा था वो डिवाइड होगा और इस तरीके से वो जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड डिवाइड होकर कितने न्यूक्लियस बना लेगा? 8 न्यूक्लियस बना लेगा और 8 न्यूक्लियस रैंडमली अभी बिखरे हुए हैं। अब इसमें से 3 न्यूक्लियस ऊपर वाले पार्ट पर, देखिए 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनी है हमारे पास, ठीक है, रैंडमली डिवाइडेड थे। इसमें से 3 न्यूक्लियस ऊपर पार्ट पर आ चुके हैं, 3 यहाँ पर आ चुके हैं और 2 जो है वो सेंटर पार्ट में अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज द एम्ब्रियो सैक। इसको हम क्या बोलेंगे? 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगी एम्ब्रियो सैक। 6 of 8 nuclei surrounded by the cell wall, remaining 2 polar nuclei. 3 cells are grouped at the micropylar end. माइक्रोपाइलर आपको अभी बताया, 3 सेल जो होगी वो माइक्रोपाइलर रीजन पे होगी और माइक्रो एंड टू कंसिस्टिंग एग अपरेटस बोलेंगे उसको हम। और 3 सेल जो है वो चैलेजल एंड पर होगी जिसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, और बीच की 2 सेल जो है वो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है। इस तरीके से बीच के 2 जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस